सबको जय मसीह की। आज हम वचन में से थोड़ा सा कुछ जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे इस धरती को, आसमान को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को कैसे बनाया और परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किए। जो हम सब जानते हैं कि जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने इन 7 दिनों में कैसे सारी कायनात की सृष्टि की। मेरे बहुत से बहन भाई जो बाइबल स्टडी करते हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको तो ये पता ही है कि बाइबल में पृथ्वी की, आसमान की को कैसे परमेश्वर ने बनाया, वो सब लिखा है। लेकिन जो मेरे बहन भाई नहीं जानते, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर वो परमेश्वर की इस बनाई हुई दुनिया को देखना चाहते हैं तो वो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़े, जो एक ज्ञान की ऐसी पुस्तक है जो कि हमारे जीवनों को तो बदलती ही है और हमारी सोच और विचारों को भी बदल देती हैं। क्योंकि हम बहुत बातों में सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि पृथ्वी ऐसे बनी, मनुष्य ऐसे बना। ये सब झूठ है। आप सच्चाई को जानें कि पृथ्वी और ये आसमान, धरती, पेड़ पौधे, जीव जंतु कैसे बने। तो आइए हम आपको पवित्र शास्त्र में पढ़कर ये बताते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इन 6 दिनों में सारी पृथ्वी और आसमान सब की रचना की और 7वें दिन को प्रभु ने विश्राम का दिन ठहराया। जो हम सब जानते हैं कि हर संडे को सब लोग प्रार्थना में जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। संडे को ही सब चर्चेस लगते हैं और जितने भी दुनिया भर में जो भी किसी को मानते हैं, वो सब क्या है, संडे के संडे जाकर परमेश्वर से मेल मुलाकात करते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है कि तो 7वें दिन को पाक जान और उसमें कोई काम काज मत कर। उसके ने ये हमें हुक्म दिया कि उस दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा के संग अपना समय बिता। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ये हमें हुक्म दिया है, तो हम बाइबल में से पढ़कर आपको बताते हैं कि परमेश्वर ने कैसे ये सारी दुनिया बनाई। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आप जानते हैं कि शुरू में परमेश्वर ने क्या कहा, आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडोल और सूनी पड़ी थी। क्या थी? पृथ्वी बेडोल थी, उसका कोई रूप नहीं था और वह क्या है, सुनसान सूनी पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। गहरा जल था उस समय, लेकिन उसके ऊपर क्या था, अंधेरा ही अंधेरा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और क्या था कि जो परमेश्वर की आत्मा थी, आप जानिए कि पृथ्वी को बनने से पहले परमेश्वर का आत्मा कहाँ पर था, जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। आगे लिखा है कि तब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, तब उजाला हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने वो वचन अपने मुंह से बोला कि उजाला हो, तो उजाला हुआ। तो फिर परमेश्वर ने आगे देखिए क्या कहा, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। आपने शुरू में सुना कि अंधेरा ही अंधेरा था और जल था, और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। तो परमेश्वर ने ये सोचा कि मैं इस धरती को कैसे बनाऊं। तो परमेश्वर ने वहां से क्या किया, शुरुआत की। पहले परमेश्वर ने, आप पहले अध्ययन में पढ़ते हैं कि पहले परमेश्वर ने क्या है, आकाश और पृथ्वी, मतलब आकाश और पृथ्वी को बनाया पहले दिन। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या कहा, जल ही जल, जो बहुत सा जल हम देखते हैं जल था, उन जल को क्या है, परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। एक जल को उसने समुद्र कहा और दूसरे जल को उसने आसमान कह दिया। तो तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या कहा, तीसरे दिन आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो गया और
सूखी भूमि दिखाई दी। और तीसरा जल कहाँ इकट्ठा हो गया? पृथ्वी, जिसे हम पृथ्वी जानते हैं। वो सारा जल इकट्ठा हो गया और परमेश्वर ने उसको सूखी भूमि कर दिया और उसे क्या है, भूमि का नाम दे दिया। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि सारी पृथ्वी पर हरी घास उग जाए। ये वचन बोला परमेश्वर ने कि घास हो, पेड़ पौधे हो, ये सब परमेश्वर ने क्या कहा, ऐसे अपने वचन, अपने मुख से वचन बोले। जैसे हमने किसी से अगर कुछ मांगना है तो हम उसे कहते हैं कि ये मुझे चीज़ दे, वैसे ही परमेश्वर ने अपने मुख से जिसको जो कहा वो वैसा ही बनता चला गया। इस प्रकार उसमें क्या है, पृथ्वी पर बहुत से फलदायी वृक्ष पैदा हुए जो कि परमेश्वर ने पक्षियों के लिए और पशुओं के लिए बनाए थे। उनके खाने का भी क्या है, परमेश्वर ने पहले से इंतज़ाम कर दिया। जब परमेश्वर ने जानवर और पक्षी बनाए तो उनके क्या है, खाने के लिए परमेश्वर को चिंता थी कि अगर मैं ये सब बना रहा हूँ तो इनके खाने के लिए भी कुछ प्रबंध होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही ये पेड़ पौधे और घास ये सब क्या है, बना दिया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। 3 दिन में ये सब क्या है, परमेश्वर ने बना दिया। और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि आप बाइबल की पहली जो पुस्तक है, उत्पत्ति की पुस्तक, उसकी अगर आप 1 आयत से लेकर 25 आयत तक पढ़े तो आपको जान पड़ेगा कि परमेश्वर ने इनको कैसे कैसे बनाया। क्योंकि इतना समय नहीं होता कि हम पूरा बाइबल के एक एक वर्ष को पढ़ें, तो हम बीच बीच में से पढ़कर आपको बताते हैं कि परमेश्वर ने कैसे ये सारी कायनात को बनाया। ऐसे ही परमेश्वर ने फिर क्या कहा, उसके बाद परमेश्वर ने सूरज और चांद बनाए। आप देखिए बाइबल में पढ़िए कैसे बड़ी ज्योति जो सूरज, बड़ी ज्योति जो परमेश्वर ने बनाई उसको उसने सूरज नाम दिया, और जो छोटी ज्योति बनाई उसको उसने चांद का नाम दिया। और तारागण भी बनाए, बहुत से तारे भी बनाए परमेश्वर ने, अपने वचन के द्वारा बोल कर बनाए परमेश्वर ने। और फिर आगे हम पढ़ते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। फिर क्या प्रभु ने कर दिया, पक्षी बना दिए जो क्या है, आकाश में उड़ा करे। उनको क्या है, परमेश्वर ने उड़ने की शक्ति दे दी। आप जानते हैं कि सिर्फ पक्षी ही उड़ सकते हैं, ना इंसान उड़ सकते हैं और ना ही जो जानवर हैं वो उड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान की, चाहे जानवर की हो, पक्षी की हो, रचना की, लेकिन क्या है, उनको साथ साथ उनके भोजन का और उनके कार्य को अलग अलग करने का भी काम दिया। हर एक इंसान सब वैसे कार्य नहीं कर सकते। हर एक इंसान को परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिए हुए हैं, वैसे ही पक्षियों को, जानवरों को भी। और फिर आप देखते हैं कि पक्षी क्या है, आसमान में उड़ने लगे। और फिर परमेश्वर ने कहा कि समुद्र के बीच में बहुत से जंतु, जल जंतु जो होते हैं वो क्या है, परमेश्वर ने फिर क्या है, जल जंतुओं से भी समुद्र को भर दिया। और उसके आगे आप देखिए कि फिर परमेश्वर ने क्या बनाया, रेंगने वाले जंतु बना दिए, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो धरती पर रेंगते हैं, उनकी रचना परमेश्वर ने की। और उसके बाद क्या किया, परमेश्वर ने ये सब कार्य किए। आप जानते हैं कि 5 दिन में प्रभु यहोवा परमेश्वर ने 5 दिनों में क्या कर दिया, ये सारी कायनात क्या है, बना दी। और क्या है, सबको अलग अलग कार्य करने के लिए दे दिए। और मनुष्य के कार्य अलग थे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया वो हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। आज हमने देखा कि पहले परमेश्वर ने कैसे दिन और रात बनाए, फिर परमेश्वर ने कैसे पशु और पक्षी बनाए, फिर पेड़ बनाए, फिर उनके पशुओं और पक्षियों के खाने का इंतज़ाम परमेश्वर ने किया कि वो क्या क्या खाएं। और फिर परमेश्वर ने सारी जातियों को आशीष दी और कहा कि बूढ़ो फलो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, सबको आशीष दी
ये आप सब पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 25 आयत तक। आमीन।